ब्रह्मलीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे गोरखपुर। सीएम योगी आज महंत अवैधनाथ प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर 2 बजे होगा प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम। और इसी खबर पर हमारे साथ ब्रजेश गुप्ता महाराजगंज से संवाददाता बने हुए हैं। जी ब्रजेश, जानकारी आपसे चाहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर में कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि गोरक्ष पीठाधीश्वर के कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही साथ प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। क्या कुछ तैयारियां पूरी हो चुकी हैं वहां पर? जी, मैं आपको बता दूं कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जो है केंद्रीय पंकज चौधरी भी एक मंच पे नजर आएंगे। आपको बता दें कि महाराजगंज में अवैधनाथ का जो मूर्ति का अनावरण होना है उसको लेके आज जो है चौक बाजार में तैयारियां पूर्ण कर लिया गया है। हालांकि सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था चौबंद कर लिया गया है। इसके साथ एक जनसभा को भी सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद एक सहभोज का कार्यक्रम भी रखा गया है जिसमें करीब 7,000 लोग शामिल होंगे। जी बिल्कुल, तो बड़ा कार्यक्रम है। जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि भारी संख्या में लोग शामिल होंगे, कार्यक्रम की तैयारियां क्या पूरी हो चुकी? समय 2 बजे का दिया गया है, क्या 2 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी? ये तैयारियों की बात करें तो तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि अगर तो वहां करीब 10,000 लोगों को इकट्ठा होने की संभावना है। इसके बाद एक जनसभा के बाद सहभोज का भी कार्यक्रम रखा गया है। जी बिल्कुल, तो भोज का भी यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। इससे पहले कई कार्यक्रम में मूर्ति अनावरण के समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मूर्ति को लेकर नाराजगी जताई थी, तो क्या कुछ सुनिश्चित किया गया है? यहाँ पर जो मूर्ति का अनावरण होना है उसको लेकर अधिकारियों ने किस तरह की तैयारियां की हैं? जी, अगर प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो तैयारियां पूर्ण रूप से जो है कर लिया गया। हालांकि यह पहली बार हो रहा है कि महंत अवैधनाथ का जो है महाराजगंज के चौक मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इसके अलावा हमारे साथ रामशंकर रीजनल हेड गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। रामशंकर जी, आपसे यहाँ पर जानकारी चाहेंगे। जिस तरह से आज ये कार्यक्रम होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। लगातार अयोध्या के साथ ही साथ जिस तरह से माना जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर भी तमाम इस तरह के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि आज ये पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, खासतौर से मूर्ति अनावरण की बात को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां विशेष तौर पर की गई हैं? जी देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पे आए हैं और कल उन्होंने गोरखपुर के तारामंडल में दिग्विजयनाथ स्थित पार्क में महंत दिग्विजयनाथ जी का मूर्ति का अनावरण किया। साथ में धर्मेंद्र प्रधान भी रहे जो यहाँ से यूपी चुनाव का बिगुल फूके हैं और ये उनका पहला जो है जनसभा रहा और यूं कहा जाए तो 2022 के चुनाव का यहाँ से पहला संबोधन उन्होंने किया है और चुनाव की तैयारी भी की है। और रही बात मूर्ति की, तो मूर्ति का अनावरण जो जिस तरह से कल गोरखपुर में किया गया था और आज महाराजगंज में किया जाएगा, साथ में दिग्विजयनाथ और मंडलेश्वर महंत नाथ जी का भी मूर्ति का अनावरण महाराजगंज में, साथ ही आज महामंडलेश्वर जी का आज कार्यक्रम का समापन है, जिसे मुख्यमंत्री विधि विधान के साथ आज समापन करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार इसमें जानकारी संवाददाता ने भी दी है कि इस पूरे कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटने की आशंका है। 5,000 से लेकर 7,000 के बीच में भीड़ यहां पर आएगी, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये तमाम लोग संबोधित भी करेंगे। मंडल कमंडल की राजनीति को लेकर लगातार बात होती है और माना यह जा रहा था कि कहीं ना कहीं कमंडल छोड़कर बीजेपी अब मंडल की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम में जब भारी संख्या में लोगों के संबोधन की भी बात आती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी भी भाजपा कमंडल की राजनीति को छोड़ना नहीं चाहती, मंडल को साधने का प्रयास कर रही है, लेकिन अपनी पुरानी परंपरा पर अभी भी सुदृढ़ नजर आ रही है और उसको लेकर ही आगामी चुनाव में आगे बढ़ना चाहती है।
जी बिल्कुल, निश्चित रूप से बीजेपी कभी भी कमंडल नहीं छोड़ेगी, क्योंकि बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा ही रहा है चुनाव लड़ने का राम मंदिर। राम मंदिर को लेके ही बीजेपी सरकार में भी आई और आगे भी चुनाव लड़ने की तैयारी में। देखिए, जिस तरह से जनता अभी भी चूंकि योगी आदित्यनाथ के ऊपर विश्वास कर रही है, और जहां तक लोगों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ का ही सरकार आएगा, तो बीजेपी इस पर कमर भी कस चुकी है और अपनी चुनावी जनसभा रैली का अनावरण और मूर्ति के स्थापना के जरिए अपनी शुरुआत भी कर चुकी है। और आपको बता दें, सबसे बड़ी बात कि गोरखपुर से धर्मेंद्र प्रधान ने पहली जनसभा करके इस बात का संबोधन भी किया कि अब वो रणनीति में उतर चुके हैं और 2022 के चुनाव को फतेह करेंगे। जी बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रामशंकर जी। इसके साथ ही साथ हमारे साथ ब्रिजेश गुप्ता भी बने हुए थे। ब्रिजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीएम योगी आज अवैधनाथ प्रतिमा का करेंगे अनावरण, कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भोज के साथ ही साथ करीब 7,000 से अधिक लोग यहां पर उपस्थित होंगे, जिनको संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही साथ यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान। बात करते हैं अगली खबर की। लखनऊ से अगली खबर आ रही है। अल्पसंख्यक कांग्रेस का संकल्प